Assalamualaikum. This is Nadia Yusuf Umar. I have done my bachelor's in computer science and I have done my MScs from Muhammad Ali Jinnah University. And I'm your compiler construction instructor. आपका जो कोर्स है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में उसकी इंस्ट्रक्टर हूँ नादिया। HEC ने जो कोर्स कंटेंट डिफ़ाइन किया है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए वो ये है। Introduction to interpreter and compiler, compiler techniques and methodologies, organization of compilers, lexical and syntax analysis, parsing techniques, types of parser, top-down parsing, bottom-up parsing, type checking, semantic analyzer, object code generation and optimization, detection and recovery from error। ये जो है HEC ने आपका कोर्स आउटलाइन डिफाइन किया है और इससे रिलेटेड जो रेफरेंस बुक और रेफरेंस मटेरियल्स हैं वो ये हैं। जो पहला बुक है कंपाइलर प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल्स AV का, उसे ड्रैगन बुक भी कहा जाता है, उसे फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ और भी जो कंटेंट इससे रिलेटेड होंगे उनको इस कोर्स में हम फॉलो करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है क्या, कंपाइलर है क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आज का जो एजेंडा है, आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो बिल्कुल सिंपल है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हैं, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, हम कंपाइलर्स को यूज़ क्यों करते हैं, फीचर्स क्या हैं कंपाइलर के, टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स कौन कौन से हैं और क्लासेस ऑफ कंपाइलर्स क्या हैं, ये चीज़ें जो है आज इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे। चलते हैं हम अपने पहला टॉपिक की तरफ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है और कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 है, जो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। दो तरह के जो है लैंग्वेजेस होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है और हाई लेवल लैंग्वेज जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जो आपके सी, जावा ये वगैरह ये वाली लैंग्वेजेस हैं। ट्रांसलेटर्स है क्या? ट्रांसलेटर क्या है? कन्वर्टर विच कन्वर्ट सोर्स लैंग्वेज टू डेस्टिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर कोई इंग्लिश स्पीकर को किसी उर्दू स्पीकर से अपने कम्युनिकेशन को पहुँचाना है तो वो किस तरीके से उसे जो है अपनी बात पहुँचाएगा। अब यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है दोनों के दरमियान कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाला अपनी लैंग्वेज उस तक कैसे पहुँचाएगा। यहाँ पे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है कि इसकी बात उस तक पहुँचा सके और उसकी बात इस तक पहुँचा सके। इसी तरह कंप्यूटर के लिए भी ज़रूरी है कि वो इंसान की बनाई हुई ज़बान को कंप्यूटर की ज़बान में किस तरीके से उस चीज़ को कंप्यूटर को समझा सके। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट या कंपाइल किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेजेस में इंसानी बनाई हुई लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। इसी तरह आपके पास बहुत सारे जो है ट्रांसलेटर हैं जिनमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों जो हैं बेसिक ट्रांसलेटर्स हैं कंप्यूटर के लिए। सबसे पहला जो ट्रांसलेटर है वो है कंपाइलर। A compiler is a computer program that translate a program written in one language, मतलब source code, into other computer, मतलब targeted या जो टारगेट लैंग्वेज है उस तक उस ज़बान को पहुंचाना। यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हाई लेवल लैंग्वेज
कंपाइलर में भेजता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करके उसे लो लेवल मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर किन किन फेजेस से गुजरकर उसको कंपाइल करता है यहाँ पे देखते हैं सिंपल। अगर कोड की बात की जाए, यहाँ पे प्रोग्राम या सोर्स कोड हम कंपाइलर को देंगे तो कंपाइलर उसे उसका जो है एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट फाइल बनाकर उसके एरर्स को चेक करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल भी जो है मशीन डिपेंडेंट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड जो बना हुआ है यहाँ पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक्सी फाइल बन जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाने के बाद वो एक्सी फाइल बन जाता है। ये भी मशीन डिपेंडेंट है, ये भी मशीन टू मशीन ही वेरी करेगा। जो जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है उसी पे ही रन होगा। जब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है तो उसमें डेटा जो है एज अ इनपुट जाएगा। एग्जीक्यूशन फाइल में डेटा एज अ इनपुट जाएगा। एग्जीक्यूशन फाइल में एग्जीक्यूशन होने के बाद वो उसका आउटपुट जो है वो जनरेट कर देगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है दोनों ट्रांसलेटर हैं, लेकिन दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर का काम है वर्क ऑन अ होल पेज एट अ सिंगल टाइम। कंपाइलर जो है एट अ टाइम कंप्लीट जो है प्रोग्राम को सिंगल टाइम में ही एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट जनरेट करता है। कुछ कंपाइलर्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बोर्डलैंड जो विंडोज़ के कंपाइलर के लिए यूज होता है, टर्बो सी प्लस प्लस आईडीज हैं। जस्ट इन टाइम एक कंपाइलर है, ये भी एक किस्म का कंपाइलर है। इंटरप्रेटर का काम भी सेम वही है कि वो ट्रांसलेट कर रहा होता है हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर के बाद वो मशीन लैंग्वेज मीन्स लो लेवल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। लिटिल बिट डिफरेंस दोनों में ये है, बेसिक लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम के साथ साथ आपका डेटा भी इंटरप्रेटर में जाएगा। प्रोग्राम मीन्स हमारे सोर्स कोड के साथ साथ हमारा डेटा एज अ इनपुट भी इंटरप्रेटर पे जाएगा। कंपाइलर में एग्जीक्यूशन के बाद डेटा लेता है। ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कि कंपाइलर में एग्जीक्यूशन के बाद डेटा एज अ इनपुट जाएगा और इंटरप्रेटर में सोर्स कोड के साथ ही आपका डेटा एज अ इनपुट उसके पास जाएगा। और एक ये डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, आउटपुट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के साथ में मिलता जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोग्राम चलता जाएगा आपके आउटपुट जनरेट होते जाएंगे। जनरली ये जो है एक स्ट्रेटजी है कि स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा होता है। सोर्स कोड को ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देगा, साथ साथ एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, वेट बिल्कुल नहीं करेगा कि पूरा कोड कन्वर्ट हुआ है या नहीं, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। सोर्स कोड को एक एफिशिएंट आईआर मतलब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेगा। इसके इंटरप्रेटर का एक एग्जांपल है JVM जावा वर्चुअल मशीन जो रन होता है बाइट कोड पर। वाई वी यूज़ कंपाइलर, हम कंपाइलर क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर्स को यूज़ करने की। हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत तब होती है जब लैंग्वेज डिफरेंट की बात आती है। मतलब अगर आपको किसी इंसान से काम पड़ जाए, वो सिर्फ इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है मगर आप उर्दू स्पीकर हो, तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उसकी बात समझ सकें। इसीलिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर हमारी ज़बान हमारी बात समझ सके और वो एक्शंस परफॉर्म करे, जो टास्क हम उसे दे रहे हैं वो उसे परफॉर्म कर सके इजीली। कुछ फीचर्स हैं कंपाइलर के जो यहाँ पर डिफाइन है। प्रिजर्व द करेक्ट मीनिंग ऑफ कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं उसके मीनिंग में कोई चेंज ना आए, वो ट्रांसलेट हो जाएं इनटू मशीन कोड।
ये सबसे पहला फीचर है इसका, ताकि इसे ईज़िली जो है हमें ईज़िली जो है वो उस चीज़ को कम्प्लीटली उसी तरीके से कन्वर्ट करे जैसे वो लैंग्वेज है। सेकेंड वन है रिकॉग्नाइज द लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। एक कंपाइलर इस कदर काबिल होना चाहिए कि उसे लीगल और इलीगल प्रोग्राम की रिकॉग्निशन कर सके कि कौन सा प्रोग्राम लीगल है और कौन सा इलीगल है। ये फीचर होना लाजमी है कंपाइलर में। थर्ड वन है फास्ट। कंपाइलेशन प्रोसेस जो होनी चाहिए वो फास्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। फोर्थ वन इज एरर रिपोर्टिंग। यूज़र को रिपोर्ट या मैसेज दे ताकि यूज़र को रिपोर्ट या मैसेज दे कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है। अक्सर आपने सी में जो है प्रोग्राम कंपाइल किया होगा, तो आपको सबसे अगर कोई इस प्रोग्राम में एरर आता है तो वो आपको रिपोर्ट कर रहा होता है कि आपके इस लाइन में एक एरर है, तो वो एरर रिपोर्टिंग कहलाता है, जो कंपाइलर का मेन फीचर है। टाइप्स ऑफ कंपाइलर बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है कंपाइलर के टाइप्स को, सिंगल पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास कंपाइलर, इट कंपाइल्स द होल प्रोसेस इन ओनली वन पास। सिंगल पास में वो उसे कम्प्लीटली जो है कंपाइल कर रहा होता। फॉर एग्जांपल सोर्स कोड दिया उसने, कंपाइल किया और वो टारगेट कोड जनरेट करके आउटपुट आपको दे दिया। सिंगल पास कंपाइलर का एग्जांपल है पास्कल। पास्कल भी एक लैंग्वेज है। मल्टी पास कंपाइलर, इट कंपाइल्स द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स मतलब मल्टीपल टाइम्स वो उस चीज़ को बार बार कंपाइल करता जाएगा। इसका एग्जांपल है जावा। अब यहाँ पे सोर्स कोड दिया गया है, सोर्स कोड एज अ इनपुट लेता है, फ्रंट एंड से गुजार कर इसका आईआर प्रोड्यूस कर देता है। यही आईआर दोबारा से एक इनपुट बन के मिडल एंड बन जाता है, फिर इसकी आईआर बनाकर वापस उसे बैक एंड एज अ इनपुट बनाकर आगे भेजता है। मतलब वो बार बार रिपीटेडली हर चीज़ को इनपुट बनाकर आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। एक सोर्स कोड पर बार बार प्रोसेसिंग होती रहेगी। ये चीज़ मल्टी पास कंपाइलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉसेंस ऑफ कंपाइलर। कॉसेंस ऑफ कंपाइलर, जब एक लैंग्वेज की कन्वर्जन हो रही होती है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल, तो ये सारे के सारे पार्ट अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसलिए इसे कॉसेंस ऑफ कंपाइलर और इसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने सोर्स कोड दिया, वो प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, प्री प्रोसेसर उसको प्री प्रोसेस्ड करके उसके कोड को कंपाइलर के पास लेकर जाएगा, कंपाइलर उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, असेंबली कोड से वो असेंबलर बन जाएगा, असेंबलर उसे रिलोकेट करेगा मशीन कोड में, रिलोकेट करने के बाद वो उसे लिंकर के पास भेजेगा, लिंकर से वो एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में चले जाकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनकर लोडर के पास लोड होने के लिए जाएंगे और वो मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। किस तरीके से अब ये काम करते हैं हम ये देखेंगे आगे। प्री प्रोसेसर, it converts the high level language into pure high level language. It includes all the header files and also evaluate if any macro is included. It is the optional because if any language it does not support async macro is not required. प्री प्रोसेसर का काम क्या है? सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेता है और आउटपुट में जनरेट कर देता है प्री प्रोसेस्ड कोड। ऐसा कोड
जिसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट मौजूद नहीं हो जो हैश सिंबल से स्टार्ट हो। अगर हमारे सोर्स कोड में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो तो प्री प्रोसेसर उसे रिप्लेस कर देता है इसके ओरिजिनल कोड से। फिर ये प्री प्रोसेसर कोड उसे कंपाइलर के पास किस तरीके से प्री प्रोसेसर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक फ्लो चार्ट है, उससे बात समझने की कोशिश करो कि प्री प्रोसेसर कैसे काम कर रहा होता है। सोर्स कोड गया जैसे ही प्री प्रोसेसर के पास आर देयर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अगर यहाँ पे कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है तो आगे परफॉर्म एक्शन होगा, अगर नहीं है तो वो कंपाइलर के पास दोबारा चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जाम्पल दिया गया है ऐश इंक्लूड stdio। जब इसकी एग्जीक्यूशन होगी ये प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, चेक करेगा कि इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं या नहीं है। जैसे कि आपको पता है ऐश इंक्लूड यहाँ पे इस लाइन में मौजूद है, ये स्टेटमेंट रिप्लेस होगी जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज या फाइल है वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी हमारे कोड में और ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सेकंड है डिफाइन इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को रिप्लेस कर देगा इसके ओरिजिनल कोडिंग से, और ये एक मैक्रो है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड जो ऑटो रिप्लेस होता है लार्ज नंबर ऑफ कोडिंग से। जब ये कोड प्री प्रोसेसर से गुजरेगा जितने भी हैश स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगी, जितने भी हैश स्टेटमेंट नहीं रहेंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट इसकी ओरिजिनल कोडिंग से रिप्लेस हो जाएंगी। अब है कंपाइलर। इट टेक्स प्योर हाई लेवल लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्टेड। कंपाइलर क्या कर रहा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज एज अ इनपुट उसे कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में और असेंबलर के पास भेज देगा। अब असेंबलर क्या करेगा, इट टेक्स असेंबली कोड एज अ इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू रीलोकेटेबल मशीन। असेंबली कोड से एज अ इनपुट लेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा रीलोकेटेबल मशीन कोड में। रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या है, रीलोकेटेबल मशीन जो हमारा असेंबलर होता है वो रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट करता है, मीन्स ऐसा कोड जिनके एड्रेस में चेंज होना हो। फोर्थ वन है लिंकिंग एंड लोडिंग, जिसके 4 फंक्शंस हैं, एलोकेशन, रीलोकेशन, अ लिंकर एंड लोडर। ये 4 फंक्शन हैं इसके। अब काम क्या है इनका और कैसे काम कर रहे होते हैं ये देखते हैं। और रीलोकेटेबल मशीन की डेफिनेशन है अ प्रोग्राम दैट कैन बी लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी एट डिफरेंट टाइम। लिंकिंग एंड लोडिंग। फर्स्ट वन है एलोकेशन। जो कोड है रीलोकेटेबल मशीन कोड है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पोर्शन या स्पेस मांगा जाता है और उसे वहाँ स्टोर किया जाता है। एलोकेशन का काम यही है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पोर्शन या स्पेस मांगकर उस चीज़ को वहीं पे स्टोर करवा दिया जाता है। रीलोकेशन क्या कर रहा होता है, इट मेक्स सोर्स कोड it makes the relative address to the physical addresses and relocate the object code। सेम वही काम कर रहा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसकी जो है रिलोकेशन कर रहा होता है, जगह चेंज कर रहा होता है उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी से उसने उसकी जगह चेंज की, इस मेमोरी में मेन मेमोरी में आकर उसे एक स्पेस दे दिया और उसे रिलोकेट कर दिया उस ऑब्जेक्ट को। लिंकर का काम क्या होगा, लिंकर लिंक करेगा आपके तमाम लाइब्रेरीज के फंक्शंस को भी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। लाइब्रेरीज फायर को रिलोकेट करेगा, रिलोकेट करके तमाम फाइल्स लेकर आएगा और उन तमाम फाइल की एक
सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर के पास भेज देगा। अब लोडर क्या करेगा, लोड करेगा उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को परमानेंटली एक जगह पर स्टोर कर देगा। ये एक थाउजेंड्स ऑफ कंपाइलर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको प्रोग्राम देकर उसकी चीज़ों को जो है इनहेंस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था आज का, और इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें कवर हो गई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, ट्रांसलेटर्स क्या हैं, कंपाइलर क्या है, कैसे काम कर रहा होता है कंपाइलर, इंटरप्रीटर क्या है, थर्ड वन एक असेंबलर भी है, वाई वी यूज़ कंपाइलर, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कंपाइलर के फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंपाइलर कौन कौन से हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, और कासेंस ऑफ कंपाइलर किस तरीके से काम कर रहा होता है के कंप्यूटर में। थैंक यू सो मच। ये था फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। आगे इंशाल्लाह से इसकी बाकी की टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।